तू प्रभु की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है। तुझे लगता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, तुझे महसूस होता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, तुझे दिखाई देता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड नहीं होता कि तू क्या सोच रहा है, तू क्या सोच रही है। ज़रूरी नहीं है कि तुझे महसूस हो तभी प्रभु काम करे। प्रभु काम करता है। प्रभु धर्मी को परखता है। धन्य है तू कि तू एक धर्मी है। धन्य है तू, परमेश्वर तेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर रहा है। धन्य है तू, खुदावन तुझे बदलना चाहता है, तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, तुझे चमका रहा है। धन्य है तू। धन्यवाद कर जो तेरे पास है। बहुत बार कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना हो जाता है ना। प्रभु कहता है अपनी आंखों को बंद कर। ये सच है। इस समय अपनी आंखों को बंद कर और इस बात को महसूस कर। आज जो कुछ तेरे पास है, तेरी फैमिली, परिवार, घराना, घर के वस्तुएं, फ़ोन, पैसा, धन, आशीष, बरकतें, अपने दोस्त, मित्र, माता पिता, बहन, भाई, रिलेटिव, रिलेशनशिप या कोई सताने वाला भी, अगर तेरी ज़िंदगी में अब तक भी कोई है, आंखें बंद कर। तुझे सच्चा आनंद, सच्चा धन्यवाद पता है किसे कहते हैं? आज तू इस बात का महसूस कर। ध्यान से सुन, अपनी आंखें बंद कर। आज सब कुछ ये तेरे पास है। जो तुझे नहीं चाहिए वो भी, चाहे वो सताव था, जो जिसके तू योग्य नहीं है वो चीज़ भी, चाहे वो जान है, चाहे वो सांसें हैं, चाहे वो अच्छा खाना पीना है, चाहे वो तीनों समय का खाना है, कुछ भी है, आंखें बंद कर। अब ये सोच, अब तो सोता है, तो सो रही है। कल जैसे ही सुबह तेरी आंख खुली, अचानक से एक बहुत बड़ा कुछ सामर्थ्य कुछ ऐसा होता है, झटके से सब कुछ गायब हो जाता है और तू अपने आप को अकेला महसूस करती है, अकेला महसूस करता है। ढूंढता है पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, हस्बैंड कहाँ है, वाइफ कहाँ है, बच्चे कहाँ है, फैमिली कहाँ है, बड़े कहाँ है, वो कहाँ है जो मेरे दोस्त है, वो कहाँ है जो मुझे सताते थे, कोई तो दिखाई दे। वो खाना कहाँ है, भूख लग रही है, अच्छे वस्त्र कहाँ है वो चप्पल जो टूटी हुई थी, मेरे पैर नंगे क्यों है, कहाँ है वो फटी हुई टी शर्ट, कहाँ है वो फटा हुआ वस्त्र, कहाँ है रहने के लिए छत, कहाँ है सोने के लिए तकिया, कहाँ है? आंखों में आंसू है और घुटनों के बल आते के साथ ही सिर्फ एक प्रार्थना की जा रही है, हे परमेश्वर, जो कुछ तूने मुझे दिया था मुझे फिर से दे दे, मुझसे कुछ ना दूर कर। हाँ, मैं धन्यवादी नहीं रहा, जो मेरे पास था मुझे फिर से दे दे। झटके से आंख खुलती है उस व्यक्ति की। अपनी आंखों को खोलो, इसी समय खोलो। देखो सब कुछ आपके अगल बगल में है, जो आपके पास है ना। धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु। प्रभु का वचन कहता है कल के विषय में तू डींग मत मार कि तू नहीं जानता कि तू कल क्या खोएगा, कल क्या पाएगा, क्या खाएगा। आज के लिए आज का दुख ही काफ़ी है। अच्छा परिवार, अच्छी फैमिली, कुछ लोग हैं ना जिनके कंधे पर तू सर रख कर रो सकता है, या तेरे को सताते हैं, या तेरे लिए कोई खाना परोस कर दे रहा है। धन्यवाद कर। ये धन्यवाद का समय है। उनसे पूछ। एक बार की बात है, मैं किसी जगह से आ रहा था तो मैंने फुटपाथ पे एक आदमी को देखा। वहाँ पर कुछ गीली और गंदी रोटियां पड़ी हुई थी, उसको वो हाथ से साफ करके खा रहा था। हम धन्य हैं कि हमें तीनों समय का प्रभु परमेश्वर रोटी देता है, खाना देता है, और आज हम खाने में कमी निकालते हैं। ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये कमी है, ऐसा है, वैसा है। ऐसे लोगों को देखा है मैंने। एक बात याद दिलाता है परमेश्वर। एक लड़के को देखा था जिसके शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। वो लड़का नंगा घूम रहा था। मैं खुली आंखों से उसको देखा था। ये कई साल पुरानी बात है। हम धन्य हैं, आज हमारे पास तन को ढकने के लिए कपड़ा है। हम कुड़कुड़ाते हैं, हम धन्यवादी नहीं रहते। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में गया एक भाई के लिए जिसका कोई नहीं था, जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया तो उस भाई को मेरा नंबर याद था क्योंकि उसको सुसमाचार सुनाया गया था। तो उस भाई ने वहाँ के किसी ऑफिसर को फ़ोन किया, हॉस्पिटल के किसी ऑफिसर को फ़ोन किया। उस फ़ोन पर उस ऑफिसर ने मेरे से ये कहा कि भाई ये यहाँ पर ही आपको जानता है। मैंने कहा हाँ जानता है। यूँ कह रहा है इसका कोई नहीं है, एक बार आप इससे मिलने आ सकते हो। मैंने कहा हाँ आता हूँ। तो जब मैं उसके पास मिलने के लिए गया तो वो तरसता था। आज हमारे पास अपने हैं ना, आज हमें वो खटकते हैं आंखों में, आज हम उनको बुरा भला कहते हैं, उंगली उठाते हैं, दोष लगाते हैं, बुराई करते हैं, कमियां निकालते हैं, जज करते हैं, उनके विषय में कुड़कुड़ाते हैं। हम धन्यवादी नहीं है कि प्रभु कोई आज हमारा अपना है तो सही, कम से कम चाहे कैसा भी बात करता है, कैसा भी व्यवहार करता है, कैसा भी मेरा सलूक करता है मेरा माँ बाप, लेकिन जब मैं उस भाई के साथ था, जब मैं उस भाई से बात की,
जब उस भाई के पास गया हॉस्पिटल में, कोई नहीं था उसको देख रेख करने वाला कि कोई उसके जख्मों पे मलहम लगा दे। उस भाई के पैर पे बस चढ़ गई थी। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उसके आंसू पोंछने वाला नहीं था, कोई उसको दवाई लाकर देने वाला नहीं था, कोई उसको एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं था। कई दिनों से उसके कपड़े खराब हो रखे थे, वॉशरूम हो रखा था, कोई कपड़े चेंज करने वाला नहीं, कोई उसको वस्त्र देने वाला नहीं, कोई खाने के लिए पूछने वाला नहीं, कोई दवाई दिलाने वाला नहीं। उसको इतनी खतरनाक हालत हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जब उसे मिलने के लिए गया, उसकी कंडीशन देखी मैंने, सच में धन्यवाद निकलता है हमारे 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 दिल से कि परमेश्वर जब वेंटिलेटर पर नहीं है, हम मर मिट नहीं गए, हम अकेले नहीं है, हमारे दोस्त तो हैं, हमारे फैमिली तो है, हमारा परिवार तो है। चाहे भले कितना सताए परिवार में, सास ने, ससुर ने, पत्नी ने, पति ने, बच्चे ने, फैमिली ने, घर वाले ने, किसी ने भी, लेकिन कोई तो है। उसके पास तो कोई भी नहीं था। परमेश्वर आपसे मुझसे कितना प्यार करता है। मैं वहां पर एक आदमी को उसी बेड पर, हॉस्पिटल के बेड पे मैं देख रहा था। उसका शायद पापा, उस लड़के का पापा, उसकी बड़ी खतरनाक हालत थी। एक बलून था, बलून के द्वारा उसको सांस दे रहे थे। लेकिन आप और मैं धन्य है कि खुदाबंद ने हमें जीवित रखा है। फ्री की सांसें देता है परमेश्वर हमें, आर्टिफिशियल सांसें नहीं, कोई सिलेंडर नहीं, कोई हाथों से दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही बलून को कि सांस मिले। हम धन्यवादी नहीं है, और हम जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाते हैं और किलसते हैं, उंगली उठाते हैं, जज करते हैं, बुराइयां करते हैं, कड़वाहट रखते हैं, लड़ भिड़ते हैं। जो है उसका धन्यवाद नहीं करते। प्रभु चाहता है आज आप और मैं धन्यवाद करें। धन्यवाद करो उस सताव का जो आपको परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। धन्यवाद करो उस घटी का जो परमेश्वर की ओर आपको ताकना सिखाती है। धन्यवाद करो उन विरोधों का जो आपको प्रभु के दिल की बातें फील कराता है, महसूस कराता है। धन्यवाद करो उन सब बातों को जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में होने दे रहा है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। उसने आपको अपना बेटा कहा है, और प्रभु जिसे पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसको कोड़े भी लगाता है। क्यों? ताकि हमारे अंदर की वो खमीर, बुराइयां, वो अभिलाषाएं, वो गंदगी हमारे जीवन में से, हमारी जुबान से जो निकलती है, हमारे व्यवहारों में जो थी, वो खत्म हो जाए, ताकि आगे चलकर हम कुछ खोने ना पाए, किसी के ठोकर का, पाप का, मृत्यु का, व्यभिचार का, आंसू का कारण ना बने, ना अपने लिए घात का कारण बने, ना किसी और के लिए घात का कारण बने। परमेश्वर हमें हमारे अंदर से खोट निकाल रहा है, हमें परख के अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और घुटनों के बल आकर उसका धन्यवाद करें। खुदा मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सच में मैं धन्यवादी विश्वासों के ईमानदार नहीं रहा। तूने मुझसे इतना प्यार किया कि अपनी जान दे दी। मैं तेरे लिए कुछ कर भी नहीं सका प्रभु। बेस्ट तेरे आंखों में आंसू लेकर आया, हर बात में कुड़कुड़ाया, धन्यवाद ही नहीं रहा, अपनों से प्रेम नहीं किया, किसी से प्रेम नहीं किया, कामों के द्वारा प्रेम को प्रकट नहीं किया, नामाफी की बातें, कड़वाहट, जलन की बातें, ईर्ष्या, बैरभाव की बातें मेरे मन में थी। प्रभु मुझे क्षमा कर दे। प्रभु कहता है जैसा भी है ना तू, जैसे भी है ना, मेरे पास आ जा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे बदलूंगा। तुझे लगता है ना कि मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन नहीं, कि तुझे ऐसा लगता है। मैं तुझे मजबूत तो करना चाहता हूँ, आशीषित तो करना चाहता हूँ। कई बार तेरी खुद की गलती की वजह से, तेरे कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की वजह से, तेरे गिर जाने की वजह से, तेरे गलत कारनामों की वजह से तेरी आशीष रुकती थी। मैं तेरी जिंदगी में काम करने वाला होता हूँ, इतने में तुझसे गलती हो जाती है। कोई बात नहीं, अपने वस्त्रों को झाड़ दे, अपने गले के बंधन खोल। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आया, वैसे तो मेरे पास लौटा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। देख आज भी मेरी बाहें खुली हुई हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं जैसा भी, मुझे ग्रहण कर। आई सरेंडर लॉर्ड। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। नहीं बदल पा रही ना, तो नहीं छोड़ पा रहा ना बुराइयों और कमियों को, मैं मदद करूंगा। मेरा सहायक तेरी जिंदगी में काम करेगा। विश्वास है ना? देख मैं तुझे छूता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ। मैं सुनता हूँ तेरे रोने और सिसके सारे, तेरे बदलने की इच्छा को जानता हूँ। तूने बहुत बार बदलने की इच्छा और कोशिश की है कि प्रभु मुझसे पाप ना हो, लेकिन फिर भी होता है। मैं तुझसे इसलिए भी प्यार करता हूँ क्योंकि तू बदलना चाहती है, तू बदलना चाहता, तू पाप नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाता है। मैं जानता हूँ तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ को मैं सिद्ध करूँगा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आई लव यू। माफ करो और आगे बढ़। पहला स्थान मुझे दे, मैं तेरे साथ हूँ। जा, तेरे बख्शे गए सब गुनाह और फिर मुड़ पाप ना करे।